हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, हम अब करने वाले हैं KYS, दैट इज नो योर सब्जेक्ट। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट? तो बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें हम मतलब 2024 से एप्लीकेबल जो हुआ है, उसमें बिजनेस अकाउंटिंग 1 जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट किसने लेना चाहिए? ये ऑप्शन ही नहीं भाई, ये सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आपके लिए दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। SEC दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में एक कोर्स आता है, सब्जेक्ट आता है। और बिजनेस अकाउंटिंग 1 ये सब्जेक्ट का नाम। और बच्चों, ये सिर्फ 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है। देखा जाए तो 4 क्रेडिट स्कोर के लिए 4 चैप्टर होते हैं, तो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए 2 ही चैप्टर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 बाय टू गेट 3, 2 पे 1 फ्री, ऐसा कुछ ऑफर चल रहा था। तो यहाँ पे 3 चैप्टर आपको दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई जैसे हम अकाउंट नाम सुनते हैं ना, हमें ऐसी इच्छा आती मन में से कि हम सॉल्व करेंगे, टैली करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पे जो 3 चैप्टर दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थ्योरेटिकल है और सिर्फ थर्ड वाला चैप्टर जो है उसमें सॉल्विंग वाला पार्ट है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, देखते हैं इस सब्जेक्ट का कंटेंट में क्या क्या दिया है। सबसे पहले बच्चों, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में हमें जानना है एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, ऐसा समझ लो कि जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से भी अगर बीकॉम करने के लिए आए हैं 11th-12th के बाद, तो भी आपको अकाउंटिंग समझना चाहिए कि अकाउंटिंग है क्या। उस हिसाब से ये बेसिक पार्ट समझा दिया गया है। ओके, मतलब जो 11th के स्टार्टिंग में था, बेसिक चीज़ें वैसे दिया गया है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग की नीड, अकाउंटिंग तो अपना मेन पार्ट है ही, तो उसकी डेफिनेशन और नीड देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों, अकाउंटिंग जो डेवलप हुआ है, तो अकाउंटिंग के डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें दिया गया है जो डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग ये काम करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसा। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वैसे अकाउंटिंग से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन बिजनेस मिलती है बिजनेस से रिलेटेड। ओके, तो बच्चों उसके बाद हम देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। जो 11th में सब्जेक्ट हुआ करता था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो उसका डिफरेंस क्या है। साथ ही देखेंगे अकाउंटेंसी साइंस है या आर्ट्स है या दोनों भी है, हम ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड अदर डिसिप्लिन। बच्चों, अकाउंटिंग के बाकी डिसिप्लिन के साथ, बाकी डिसिप्लिन मतलब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, स्टैट, मैथमेटिक्स, लॉ, इनके साथ अकाउंटिंग का कैसे रिलेशन है वो भी हमें दिया गया है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, अकाउंटिंग के मल्टीपल ब्रांचेस है। ठीक है, थ्रू आउट बीकॉम हम एक पढ़ने वाले हैं, सब नहीं बट पढ़ने वाले हम ये। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HR दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो नए नए अकाउंटिंग के ब्रांचेस आए, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ट्रेलर देखने वाले हैं, मतलब मोटा मोटी। नेक्स्ट, एग्जैक्टली ये जो अकाउंटिंग है, इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड एंड यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज कौन करने वाला है, मतलब ये किसके लिए है, रिपोर्ट बनाया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, रिपोर्ट कौन देखेगा, किसके लिए बनाया जाएगा, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बच्चों, ये वाला थोड़ा 11th का अगेन रिवीजन ये जरूरी है। अगर आपके 11th में बेसिक कंसेप्ट ठीक से नहीं हुए, या फिर जैसे आप कॉमर्स से हो ही नहीं, तो आपको ये बहुत बेस्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट ठीक से समझने के लिए। बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, ड्यूअल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, ऐसे कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं। और अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस भी दिए गए हैं। कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ये कुछ कन्वेंशंस है जो फॉलो होती आ रही है। वो चीज़ों को कन्वेंशन कहा जाता है, अकाउंटिंग में फॉलो होते आ रहे हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑफकोर्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक, जो चैप्टर नंबर 1 है अपने अकाउंटिंग का, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड चैप्टर जो है, जिसका चैप्टर का हेडिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बच्चों, नाम से आप समझ सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब है क्या, पहले तो हम ये जानेंगे कि उसके मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। एग्जैक्टली क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है समझ गए। अब जानते हैं उसका फायदा और नुकसान, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब अगला सवाल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, हाउ वी मेक, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया जाता है, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देन प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यस बच्चों, हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में जिनके पास अथॉरिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इशू करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉर्म होता है,
उसका फंक्शन क्या है, प्रोसीजर कैसा है इशू करने का, ये सब हम देखेंगे। और साथ ही साथ 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें सिखाए गए हैं विच इज़ रिलेटेड टू AS2 एंड AS5। AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी और AS5 जो है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर यहाँ पे इंड AS 8 भी दिया गया है। हाँ बच्चों, इंड AS 8 भी हमें दिया गया है, बट वो सिर्फ नाम के लिए है। जो हमें प्रैक्टिकल सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाने वाले हैं वो सिर्फ AS2 और AS5 ये दोनों के ही पूछने वाले हैं, और वो भी सिंपल ही होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे हम 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट में चैप्टर नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े होलसेल में दिए गए क्वेश्चन। सो देखो बच्चों, मीनिंग ने टॉपिक का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म। तो पहले पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, नेचर, फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह दे दिया। उसके बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट जो है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके पार्टनरशिप डीड के कंटेंट वो हमें पढ़ाया गया है। नेक्स्ट इज LLP। LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो LLP ये पार्टनरशिप के आगे का और कंपनी के पीछे का, कंपनी और इसके बीच का वर्जन है LLP। तो हम जानेंगे एग्जैक्टली ये LLP क्या कंसेप्ट है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके प्लस माइनस पॉइंट जानेंगे। LLP और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली ये भी हम डिटेल में इसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ अरे यहाँ तक पार्टनरशिप फर्म का मैटर खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन की। पीस मिल मतलब टुकड़े टुकड़े में हमें बिजनेस डिवाइड करना है। बच्चों अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद करेंगे तो एसेट का क्या करेंगे, OLX पे बेच दो। लेकिन OLX पे डाला, कस्टमर आया, पूरा बिजनेस लेकर गया, ऐसा थोड़ी होगा भाई। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बेचेंगे, तो टुकड़ों में जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, टुकड़ों में ही थोड़ा थोड़ा पेमेंट भी करना होगा। तो वो हम देखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एसेट बेच के पैसा आएगा तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हमारे लिए इस टॉपिक में। ऑर्डर ऑफ पेमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के भी 2 मेथड है। एक है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये 2 मेथड दिए गए हैं। तो दोनों भी मेथड पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड, दोनों भी मेथड से हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सम्स हमें सिखाए गए हैं। जिसमें से ऑफकोर्स फर्स्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है। मैक्सिमम लॉस मेथड का कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंस कम है, बट हाँ दोनों मेथड दिए गए हैं तो दोनों भी हमें ऑफकोर्स पढ़ने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर यू। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो बच्चों आपके लिए फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे दूँ ये कोर्स से रिलेटेड। बच्चों हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KKCA। जाते जाते वेलकम कर रहा हूँ। बट स्टूडेंट्स हमारे जो क्लासेस है 11th 12th BCom BBA CA CMA MCom MBA बहुत सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। फेस टू फेस ऑनलाइन और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नासिक में आना चाहते हो तो ऑफलाइन में हमारे 2 ब्रांचेस है, एक है पंचवटी में और दूसरा ब्रांच है हमारा कॉलेज रोड पे, और तीसरा सबसे बड़ा ब्रांच है दैट इज़ वर्चुअल ब्रांच। आप जहाँ पे भी हो वहाँ से ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ऐप, जो प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है। तो बच्चों सी यू इन द बैच वेरी सुन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, ऐप डाउनलोड करना भूलना नहीं है। आप डाउनलोड करो, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ, जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा और पेड कंटेंट भी मिलेगा। सी यू इन द बैच। हैप्पी लर्निंग विद KKCA। बाय बाय।